नमस्कार दोस्तों, जय हिंद क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अपन हिंदी के बारे में बात कर रहे थे और हिंदी में हमने पिछली क्लास में संधि शुरू करी थी। दोस्तों, सबसे पहले हमने देखा कि संधि किसे कहते हैं। तो दो वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार को, बदलाव को या परिवर्तन को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। फिर दोस्तों उसके बाद हमने देखा कि संधि के कितने भेद है। तो संधि के 3 भेद है। कौन कौन से दोस्तों? स्वर, व्यंजन, विसर्ग। स्वर, व्यंजन, विसर्ग। फिर दोस्तों हमने स्वर संधि के जो 5 भेद है, कौन कौन से? दीर्घ, गुण, यण, वृद्धि, अयादि। उन पांचों भेदों के सामान्य नियमों की बात करते हुए हमने एक एक उदाहरण की उसमें क्या कर लिए दोस्तों? बात कर लिए। तो आज हम उसी स्वर संधि को आगे बढ़ाते हुए स्वर संधि के और महत्वपूर्ण उदाहरणों के बारे में बात करेंगे और हम मिक्स में बात करने वाले हैं ताकि हम ज्यादा अच्छे तरीके से समझ सके। तो दोस्तों आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हमने पिछली क्लास में ये बात करी थी, इसके बारे में बात करी कि संधि। क्या बात करी दोस्तों? हमने सबसे पहले संधि की बात करी और फिर संधि में भी हम बात कर रहे थे किसके बारे में दोस्तों? स्वर संधि। किसके बारे में बात कर रहे थे दोस्तों? स्वर संधि। और स्वर संधि में हमने देखा कि स्वर संधि कहते किसे हैं? तो किसे कहते हैं? स्वर प्लस स्वर। स्वर प्लस स्वर का मतलब दोस्तों क्या है कि प्रथम पद की अंतिम ध्वनि भी स्वर और द्वितीय पद की प्रथम ध्वनि भी क्या होगा? स्वर होगी। और इसी प्रकार से हमने इसकी परिभाषा बनाई कि दो स्वरों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। किसे कहते हैं दोस्तों? दो स्वरों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। फिर दोस्तों हमने बात करी कि स्वर संधि के कितने भेद है? तो 5 भेद है। कितने भेद है? 5 भेद है। ठीक है दोस्तों, और 5 भेद वो कौन कौन से 5 भेद है उनके बारे में अब हम बात करने वाले हैं। और इन 5 भेदों में भी दोस्तों हमने क्या कर ली थी? उसकी परिभाषा के बारे में बात कर ली थी। ठीक है, अब वो 5 भेद कौन कौन से देखो दोस्तों। तो 5 भेद है दीर्घ, दीर्घ, गुण, यण, वृद्धि, अयादि। कौन कौन से दोस्तों 5 भेद? दीर्घ, गुण, यण, वृद्धि, अयादि। दीर्घ, गुण, यण, वृद्धि, अयादि। तो दोस्तों हमने एक इंडेक्स बनाई थी। पहले हमने इंडेक्स बनाई थी किसकी दोस्तों? दीर्घ की। ठीक है, ये इंडेक्स मैं भी वापस बना रहा हूं और फिर हम आगे आज की क्लास को क्या करते हैं? वापस शुरू करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों स्वर संधि के कितने भेद है? 5 भेद है। कौन कौन से? दीर्घ, गुण, यण, वृद्धि, अयादि। दीर्घ, गुण, यण, वृद्धि, अयादि। कौन कौन से दोस्तों 5 भेद? दीर्घ, गुण, यण, वृद्धि, अयादि। फिर दोस्तों हमने बात करी कि इस प्रकार की एक इंडेक्स थी, उसमें दोस्तों क्या किया था हमने? या तो लिखा था प्रथम पद की अंतिम ध्वनि, या लिखा था द्वितीय प्रथम पद की अंतिम ध्वनि, द्वितीय पद की प्रथम ध्वनि, और यहाँ जो विकार, बदलाव या परिवर्तन होता है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। फिर दोस्तों हमने आगे बात करी दीर्घ संधि में क्या था? सजात दीर्घ, सजात दीर्घ। मैंने दोस्तों इस पूरी सारणी को उस अपनी पिछली क्लास में पूरे अच्छे तरीके से समझाया हुआ है, आप इस सारणी को वहां से समझना। गुण संधि में सजात का मतलब क्या है? सजात का मतलब है दोस्तों कि अ आ दोनों ही सजात मतलब एक ही जाति के, ई छोटी बड़ी दोनों एक ही जाति के हैं, और छोटा ऊ बड़ा ऊ दोनों एक ही जाति के, और उसी जाति का दीर्घ बनता है, बड़ा बनता है। मतलब अगर प्रथम पद की अंतिम ध्वनि अ, प्रथम पद की अंतिम ध्वनि और द्वितीय पद की प्रथम ध्वनि, सजात का मतलब क्या है दोस्तों कि अगर प्रथम पद की अंतिम ध्वनि अ है और द्वितीय पद की प्रथम ध्वनि भी अ है तो भी क्या बनेगा? आ। मतलब प्रथम पद की अंतिम ध्वनि अ, द्वितीय पद की प्रथम ध्वनि अ, तो भी आ। प्रथम पद की अंतिम ध्वनि आ, द्वितीय पद की प्रथम ध्वनि आ। प्रथम पद की अंतिम ध्वनि अ, द्वितीय पद की प्रथम ध्वनि आ, तो भी आ। प्रथम पद की अंतिम ध्वनि आ, द्वितीय पद की प्रथम ध्वनि अ, तो भी आ बनेगा। प्रथम पद की अंतिम ध्वनि आ और द्वितीय पद की प्रथम ध्वनि आ है तो भी क्या बनेगा? आ बनेगा। तो ये दोस्तों क्या हुआ? सजात। क्या हुआ दोस्तों? सजात। और उससे बन के क्या बना दोस्तों? दीर्घ बना। इसी प्रकार ई का हो जाएगा, इसी प्रकार ऊ का हो जाएगा। फिर दोस्तों हमने बात करी किसके बारे में? गुण संधि के बारे में। गुण संधि में क्या होता है दोस्तों? प्रथम पद की अंतिम ध्वनि अ या आ में से कोई होगा, या तो अ होगा या आ होगा, और उसके बाद में आता है दोस्तों क्या? ई, उ और री। ई उ री का मतलब, ई का मतलब ई छोटा बड़ा कोई सा भी आ सकता है, उ का मतलब उ छोटा बड़ा कोई सा भी आ सकता है, और री तो दोस्तों अपने एक ही होता है। अगर अ के बाद में ई उ री हो तो क्रमशः ए ओ अर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ए ओ अर। ए ओ अर मतलब क्या है दोस्तों कि अ के बाद में अगर ई आता है, ई छोटा बड़ा कोई सा भी आता है,
तो क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। अ के बाद में ऊ छोटा बड़ा कोई सा भी आता है तो ओ बन जाएगा, और अ के बाद में री आता है तो क्या बन जाएगा, अर बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमने आगे बात करी थी दोस्तों कि गुण और यण में मैंने बताया था समानता होती है, और वर्दी और अयादी में समानता होगी। समानता कैसे होगी, देखो आप वैसे तो इस संधि को किसी भी क्रम से पढ़ सकते हो, जैसे आपकी मर्जी हो उस क्रम से पढ़ो, लेकिन हम इस क्रम से पढ़ेंगे। और हम इस क्रम से क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि एक तो याद करने में आसानी, दीर्घ गुण यण वर्दी अयादी, दीर्घ गुण यण वर्दी अयादी। और एक उसका कारण यह है कि जैसे हमने गुण का नियम लिखा, अ के बाद में ई और री है तो ए ओ अर बनेगा। यही जो गुण संधि में द्वितीय पद की प्रथम ध्वनि है, वही यण संधि में प्रथम पद की अंतिम ध्वनि होगी। तो इसको यहां लेके आना है। क्या करना है दोस्तों, ई उ और री, प्रथम पद की अंतिम ध्वनि क्या होगी, ई उ री, ई उ और री। इसके बाद में कोई भी असमान स्वर या फिर क्या है, भिन्न स्वर। असमान स्वर का मतलब क्या है, भिन्न स्वर अगर कोई भी आए, मतलब प्रथम पद की अंतिम ध्वनि ई उ और री होगा, मतलब प्रथम पद की अंतिम ध्वनि अगर ई है और ई के बाद में ई नहीं आके अगर बाकी कोई सा भी स्वर आए, तो फिर क्या हो जाएगा, ई का यह हो जाएगा। ई का क्या हो जाएगा दोस्तों, यह हो जाएगा। ई के बाद में ई नहीं आके, ई छोटी बड़ी कोई सी भी नहीं आके, फिर अगर कोई सा भी स्वर आता है तो दोस्तों ई का क्या हो जाएगा, यह। अगर ऊ के बाद में कोई भी ऊ नहीं आके कोई भी स्वर आए तो फिर दोस्तों ऊ का क्या हो जाएगा, वह भी कैसा दोस्तों, आधा वह हो जाएगा। और अगर री के बाद में री नहीं आके कोई भी अगर अन्य स्वर आ जाए तो री का दोस्तों क्या हो जाएगा, र हो जाएगा। देखो दोस्तों, ई के बाद में ई नहीं आएगा, और क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ई के बाद में ई आने पे तो सजात हो जाता है, और फिर वहां कौन सी संधि हो जाएगी दोस्तों, दीर्घ संधि हो जाएगी। इस कारण से ई के बाद में ई नहीं आएगा। उसके बाद दोस्तों हमने आगे बात करी अ वर्धी संधि में प्रथम पद की अंतिम ध्वनि अ होगी, और द्वितीय पद की प्रथम ध्वनि ए आई ओ औ हो, ए आई ओ औ हो। तो क्रमशः दोस्तों क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। क्रमशः क्या हो जाएगी दोस्तों, वृद्धि हो जाएगी। वृद्धि का मतलब क्या है दोस्तों, वृद्धि का मतलब है क्रमशः क्या हो जाएगी, वृद्धि। और इसमें वृद्धि भी दोस्तों किसकी होती है, तो मात्रा की वृद्धि होगी। मात्रा की वृद्धि का मतलब कि प्रथम पद की अंतिम ध्वनि अ या आ में से कोई है, और द्वितीय पद की प्रथम ध्वनि अगर ए है तो उसका क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, और आई है तो आई रह जाएगा। मतलब कि अगर वर्दी नहीं है तो वर्दी कर दो, और वर्दी है तो वर्दिश रहने दो। ठीक है, अगर ओ है तो औ कर दो, औ है तो औस रहने दो। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे वर्दी किसकी होगी, देखो दोस्तों ए की मात्रा क्या है, ए की एक मात्रा है, जबकि आई की मात्रा क्या है, दो मात्रा है। ठीक है दोस्तों, ओ की मात्रा क्या है, ओ की ये मात्रा है, और औ की मात्रा क्या है, औ की मात्रा ये है। मतलब ऊपर अगर एक मात्रा, इसका मतलब वर्दी नहीं है, दो मात्रा मतलब वर्दी होगी, तो वर्दिश रहने दो। ठीक है, इसमें भी एक मात्रा, इसका मतलब वर्दी नहीं है, और दो मात्रा है तो वर्दी होगी। अगर ये है तो ये कर दो, ये है तो यही रहने दो, अगर ये है तो ये कर दो, और ये है तो यही रहने दो। तो इस प्रकार से इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, एक मात्रा की क्या हो जाएगी, वर्दी हो जाएगी। फिर उसके बाद दोस्तों हमने बात करी कि वर्दी किस उल्टी होती है, अयादी। मतलब वर्दी संधि में जो द्वितीय पद की प्रथम ध्वनि है, द्वितीय पद की प्रथम ध्वनि है, वही अयादी में प्रथम पद की अंतिम ध्वनि होगा। तो दोस्तों इसमें क्या होगा, प्रथम पद की अंतिम ध्वनि क्या आएगी, ए आई ओ औ हो, ए आई ओ औ हो, और उसके बाद कोई भी असमान या फिर भिन्न स्वर हो। कौन सा दोस्तों, असमान स्वर हो, या इसी को हम क्या कहेंगे, भिन्न स्वर हो। तो क्रमशः ए के बाद में अगर कोई भी भिन्न स्वर, ए के बाद में ए या आई में से कोई नहीं आएगा, इसके अलावा अगर कोई सा भी स्वर आए तो दोस्तों ए का क्या हो जाएगा, ए का हो जाएगा ऐ, आई का क्या हो जाएगा, आई का हो जाएगा आ, यह आधा। ओ का क्या हो जाएगा दोस्तों, ओ का हो जाएगा अव, क्या हो जाएगा, अव, और औ का हो जाएगा दोस्तों आव, औ का क्या हो जाएगा, आव। ठीक है दोस्तों, तो इस सारणी के बारे में हम पीछे भी बात कर चुके हैं। और अगर हम दोस्तों यहीं से अगर हम इनके सिंपल से क्या देख ले हम कि इनके पहचान के तरीके क्या है, हम इनको पहचानेंगे कैसे, तो दोस्तों हम इनको कैसे पहचानेंगे, दीर्घ संधि में सजात दीर्घ बनेगा। क्या बनेगा दोस्तों, सजात दीर्घ बनेगा। तो सजात दीर्घ बनेगा तो दीर्घ में जहां से टुकड़े होंगे वहां पे दोस्तों आपको क्या मिलेगा, दीर्घ। मतलब या तो आ की मात्रा होगी, या फिर क्या होगी, बड़ी ई की मात्रा होगी, या फिर बड़े ऊ की मात्रा होगी। जहां से टुकड़े हो रहे वहां पे आ की, बड़े ए की या बड़े ऊ की मात्रा होगी, किसमें, दीर्घ संधि में। अगर हम गुण संधि की बात करें तो दोस्तों गुण संधि में ए और ओ में तो ऊपर क्या दिखाई देगी दोस्तों, एक मात्रा। पहचान क्या है इसकी, एक मात्रा। पर दोस्तों वहां से क्या होने चाहिए, टुकड़े होने चाहिए। वहां से क्या होने चाहिए दोस्तों, टुकड़े होने चाहिए। अगर एक मात्रा के ए या ओ की मात्रा के यहाँ से टुकड़े हो रहे हैं तो वहां पे गुण संधि होती है। और जो री वाला
नियम है उसमें आपको एक मात्रा नहीं दिखाई देगी, बल्कि शब्द के अंदर क्या दिखाई देगा दोस्तों, अर दिखाई देगा। उसके बाद अगर हम यण संधि की पहचान की बात करें तो दोस्तों यण संधि में जो य व र है ना, इससे पहले आपको आधा अक्षर दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा दोस्तों, आधा अक्षर। अगर य व और र से पहले आधा अक्षर है और उस आधे अक्षर के अगर यहां से टुकड़े हो रहे हैं तो दोस्तों कौन सी संधि होती है, यण संधि। आज सिर्फ य व र से पहले आधा अक्षर देखते ही हम यण संधि नहीं कर सकते हैं दोस्तों। वहां पे क्या होना चाहिए, जहां वो आधा अक्षर है ना उसके यहां से टुकड़े होने चाहिए। उस टुकड़े होने का मतलब कि जो शब्द दोनों पद साथ में है, जो अर्थ दे रहे हैं वही अलग होने पे भी वो अर्थ देने चाहिए, ठीक है। और वर्धी संधि की अभी हमने देखा दोस्तों, इसकी पहचान क्या है, ऊपर दो मात्रा दिखाई देगी, ऊपर दो मात्रा। अगर शब्द के ऊपर दो मात्रा है तो फिर वहां पे दोस्तों कौन सी संधि हो जाएगी, वहां पे दोस्तों संधि होगी आपके कौन सी, वहां पे संधि होगी वर्धी संधि। कौन सी संधि होगी दोस्तों, वर्धी संधि, दो मात्रा, दो मात्रा, ठीक है। और अयादि संधि में शब्द के अंदर अ आ अव आव ये अपने को शब्द के अंदर दिखाई देंगे तो वहां पे अयादि संधि होती है। तो दोस्तों अब हमने ये सारणी समझ ली। अब हम क्या करते हैं, इनके उदाहरणों की बात करते हैं कि किस प्रकार के अपने इनके क्या आएंगे, उदाहरण आएंगे। जैसे कि दोस्तों देखो आप, मेरे पास एक शब्द है, हम साथ के साथ टुकड़े भी करते जाएंगे और बिल्कुल कैसे अपने नियम से टुकड़े हो रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे। देखो दोस्तों मेरे पास एक शब्द है, टुकड़े भी करेंगे और वापिस हम संधि भी करेंगे, नयना भी राम, नयना भी राम। दोस्तों शब्द क्या है मेरे पास, नयना भी राम। अब देखो दोस्तों ये जो शब्द है, अब प्रथम दृष्टया इसमें देखिए कि कौन सी संधि हो सकती है। पहले तो आप इन शब्दों को क्या करो, अलग थोड़ा सा धीरे से बोलो, नयना भी राम, नयना भी राम। तो दोस्तों इसमें आपको धीरे से बोलने पे पता चलेगा कि दो शब्द है इसमें, दो पद है इसमें, नयन और अभिराम। और देखो दोस्तों यहाँ पे ये आ बना हुआ है, आ बना हुआ है ना, तो आ बनता है क्या होता है, प्रथम पद की अंतिम ध्वनि भी क्या होगी, अ, और आ में से कोई होगा, इसका मतलब दीर्घ संधि है, आ बन रहा है इसका मतलब। तो हम इसके टुकड़े करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, नयन प्लस अभिराम। क्या टुकड़े होंगे, नयन प्लस अभिराम, नयन प्लस अभिराम इसके टुकड़े हो जाएंगे। और दोस्तों फिर इसमें अपने प्रथम पद की अंतिम ध्वनि क्या है, अ है, और द्वितीय पद की प्रथम ध्वनि भी क्या है, अ है। तो इस प्रकार से सहजात आ गया, और सहजात करके हम क्या कर देंगे दोस्तों, दीर्घ कर देंगे। क्या कर दिया हमने, आ कर दिया, और अपना शब्द क्या बन गया दोस्तों, नयनाभिराम। तो इस प्रकार से इसमें दोस्तों संधि कौन सी है, दीर्घ स्वर संधि है। कौन सी संधि दोस्तों, दीर्घ स्वर संधि है इसमें, ठीक है दोस्तों। अभी अगर हम और शब्द के बारे में बात करें तो अपना और शब्द है इसमें, जैसे कि छात्रावास। कौन सा शब्द है दोस्तों, छात्रावास, छात्रावास शब्द है। अगर हम इसका टुकड़े करें तो दोस्तों इसके टुकड़े क्या होंगे, छात्र प्लस आवास, छात्र प्लस आवास। मतलब जहां पे छात्र रहते हैं, छात्र भी सही होगा और छात्रा भी सही होगा, क्योंकि दोनों छात्र छात्रा, छात्राओं के लिए आता है, वो छात्र हो जाएगा, छात्रा हो जाएगा, दोनों टुकड़े करो चाहे सही है। क्योंकि अगर हम छात्र प्लस आवास करते हैं तो क्या निकल जाएगा, अ प्लस आ निकल जाएगा, और अगर हम छात्रा प्लस आवास करेंगे तो आ प्लस आ निकल जाएगा। तो इस प्रकार से इस शब्द में भी दोस्तों कौन सी संधि है, दीर्घ स्वर संधि है। कौन सी संधि दोस्तों, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों अगर हम और शब्द की बात करें इसमें, तो देखो दोस्तों एक और शब्द है अपना देवानंद। क्या शब्द है, देवानंद। देखो दोस्तों इसमें भी क्या बना है, आ बना है, तो फिर क्या हो जाएगा, देव प्लस आनंद, देव प्लस आनंद। और इस प्रकार से अपना शब्द क्या बन जाएगा, देवानंद। प्रथम पद की अंतिम ध्वनि क्या है दोस्तों, अ, द्वितीय पद की प्रथम ध्वनि क्या है, आ। तो फिर अ और आ मिलने के बाद भी क्या बनेगा दोस्तों, आ बनेगा, सजात दीर्घ। तो इसमें भी दोस्तों कौन सी संधि है अपने, दीर्घ स्वर संधि है, ठीक है दोस्तों। बहुत ही सिंपल साधारण सी संधि है। कुल मिला के मैं आपको बता रहा हूं कि सजात बन के क्या बनता है, दीर्घ बनता है। इसी प्रकार अगर हम टुकड़े हो और उसको हम अगर जोड़े तो दोस्तों कैसे जोड़ेंगे, जैसे मेरे पास एक शब्द है सत्य, एक शब्द है सत्य, और एक शब्द है मेरे पास असत्य। क्या है दोस्तों, असत्य। तो अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रथम पद की अंतिम ध्वनि अ ली, द्वितीय पद की प्रथम ध्वनि अ है, ठीक है। दोनों सजात आ गए, और सजात आने के बाद क्या करेंगे, इसी जात का दीर्घ कर देंगे। दीर्घ करेंगे तो आ की क्या लगाएंगे दोस्तों, मात्रा लगाएंगे। अब आ की मात्रा लगानी है तो आ की मात्रा भी कहां लगेगी, प्रथम पद की अंतिम ध्वनि, जिसे हमने अस्वर लिया है। जैसे यह से हमने क्या ले लिया दोस्तों, अ इधर ले लिया, यह से क्या ले लिया हमने, अ इधर ले लिया, तो यह कैसा बचा, आधा। आधे हमें ये आ की मात्रा लगा दो, क्या हो गया ये दोस्तों, या हो गया। अब इधर नो चेंज क्या बचा, तो यह के ऊपर आधा त बचा, ठीक है। और इधर क्या बचा दोस्तों, स नो चेंज बचा, और इधर क्या बचा, सत्य बचा। और इस प्रकार से अपना शब्द क्या बन जाएगा, सत्यासत्य। तो दोस्तों इसमें भी कौन सी संधि अपने, दीर्घ स्वर संधि है। कौन सी संधि हो जाएगी इसके अंदर भी दोस्तों, तो इसके अंदर अपने संधि हो जाएगी, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। और हम अगर आगे बात करें तो अपना एक और शब्द जैसे
कक्षा प्लस अध्यापक, कक्षा प्लस अध्यापक। तो देखो दोस्तों इसमें क्या है, प्रथम पद की अंतिम ध्वनि आ है, द्वितीय पद की प्रथम ध्वनि क्या है, अ है, तो भी क्या हो जाएगा दोस्तों, आ हो जाएगा। ठीक है, और अपना शब्द क्या बन जाएगा, कक्षा अध्यापक, कक्षा अध्यापक, अध्यापक। ठीक है, कक्षा अध्यापक अपना क्या बन जाएगा दोस्तों, शब्द बन जाएगा। तो दोस्तों ये अपने और भी अगर हम देखें, ये तो हम आ वाले उदाहरण से देखें, जैसे हम और शब्द देखें तो मेरे पास एक शब्द है दोस्तों क्या, नदी, एक शब्द है नदी, और एक शब्द है मेरे पास ईस, एक शब्द नदी और एक शब्द ई से। तो दोस्तों देखो इसकी अंतिम ध्वनि क्या है, ई, बड़ी, और इसकी प्रथम ध्वनि भी क्या है, बड़ी। तो दोस्तों बड़ी बड़ी भी मिलने पे भी क्या हो जाएगा, देखो दोनों दोस्त स जात आगे और उसी जात का क्या बनेगा दोस्तों, दीर्घ बनेगा। ठीक है, तो उसी जात का दीर्घ ई बना, तो दोस्तों ई की मात्रा क्या है, ये बड़ी ई की मात्रा। अब द से ई यहां ले लिया, द कैसा बचा, आधा, तो आधे द में आपको ये वाली मात्रा लगानी है। फिर इधर नो चेंज क्या बचा दोस्तों, न, इधर नो चेंज क्या बचा दोस्तों, श, और इस प्रकार से अपना शब्द क्या बन जाएगा दोस्तों, नदीश। क्या शब्द बनेगा, नदी शब्द बन जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों अगर हम और शब्द ले, और शब्द ले तो दोस्तों अपना और शब्द क्या हो जाएगा, कि जिस प्रकार से मेरे पास एक शब्द है, मेरे पास एक शब्द है दोस्तों रवि, क्या शब्द है दोस्तों, रवि, और इसमें मुझे जोड़ना है क्या, ईश, क्या जोड़ना है, ईश। तो देखो दोस्तों प्रथम पद की अंतिम ध्वनि क्या है, ई, द्वितीय पद की प्रथम ध्वनि क्या है दोस्तों, ई। दोनों तरफ देखो दोस्तों छोटी बड़ी, मतलब समान जात क्या है कि नहीं है, तो मुझे क्या करना है, इसी जात क्या बड़ा करना है, बड़ा करना है। तो इसकी वापिस मात्रा क्या है दोस्तों, ये वाली मात्रा है। अब वह से ई यहां ले लिया, तो वह कैसा बचा, आधा, तो आधे वह में ये वाली मात्रा लगा दो। ठीक है, इधर नो चेंज क्या बचा दोस्तों, र, इधर नो चेंज क्या बचा दोस्तों, श। तो इस प्रकार से अपना शब्द क्या बन गया दोस्तों, रवीश। इसी प्रकार और अगर हम शब्दों की बात करें दोस्तों, तो मेरे पास एक शब्द है वधु, क्या शब्द है दोस्तों, वधु, और एक शब्द है मेरे पास उल्लास, एक शब्द क्या है दोस्तों मेरे पास, उल्लास। अब देखो दोस्तों प्रथम पद की अंतिम ध्वनि अगर हम निकालें तो क्या है, बड़ा ऊ, द्वितीय पद की प्रथम ध्वनि दोस्तों क्या है, ऊ। ठीक है, अब देखो बड़ा ऊ छोटा ऊ आ गया, तो मतलब सह जात है, तो इसी जात का हमें क्या करना है दोस्तों, बड़ा करना है। इसी जात का बड़ा करेंगे तो बड़े ऊ की दोस्तों मात्रा क्या है, ये वाले बड़े ऊ की मात्रा है। उसके बाद में हमें द से ऊ यहां ले लिया, द बचा आधा, तो इस आधे द में दोस्तों क्या करेंगे हम, क्या आधे द में हम क्या करेंगे दोस्तों, ऊ की मात्रा लगा दी। अब देखो दोस्तों इधर नो चेंज क्या बचा, नो चेंज बचा वह, इधर नो चेंज क्या बचा, क्योंकि हमने ऊ तो यहां ले लिया, तो लास, तो फिर क्या हो जाएगा, वधुल्लास शब्द बन जाएगा। क्या बन जाएगा दोस्तों, वधुल्लास शब्द बन जाएगा। इसी प्रकार देखो दोस्तों मेरे पास एक और शब्द है भू, और एक शब्द है मेरे पास ऊर्जा, एक शब्द क्या है मेरे पास, ऊर्जा। अब यहाँ पे भी अगर हम क्या है दोस्तों, बड़ा ऊ, इधर भी क्या है, बड़ा ऊ, तो इस प्रकार से दोनों ऊ का मिलके क्या बन जाएगा, एक बड़ा ऊ, और इस प्रकार से दोस्तों अपना शब्द क्या बन जाएगा, बूर्जा। क्या बन जाएगा दोस्तों, बूर्जा अपना शब्द बन जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों और अगर हम शब्द देखें तो अपना और शब्द जैसे भू प्लस ऊष्मा, भू प्लस ऊष्मा। तो देखो दोस्तों यहाँ पे क्या है, प्रथम पद की अंतिम ध्वनि बड़ा ऊ है, द्वितीय पद की प्रथम ध्वनि छोटा ऊ है। ठीक है, तो बड़ा ऊ छोटा ऊ मिलके भी क्या बनेगा दोस्तों, बड़ा ऊ, और इस प्रकार से अपना शब्द क्या बन जाएगा, भूष्मा। क्या बन जाएगा दोस्तों अपना शब्द, भूष्मा। शब्द क्या बनेगा दोस्तों, भूष्मा अपना शब्द बन जाएगा। और दोस्तों अगर हम आगे बात करें और अपने शब्दों के बारे में बात करें तो देखिए दोस्तों और शब्द जैसे मेरे पास वधुल्लास हो गया, और है अपने वधुत्सव। जैसे दोस्तों मेरे पास में एक शब्द है वधु, वधु में दोस्तों स्त्रीबोधक शब्द है, हमेशा मात्रा क्या आएगा, बड़ी आती है। वधु प्लस उत्सव, क्या शब्द है दोस्तों मेरे पास, वधु प्लस उत्सव। तो दोस्तों अब मैं क्या करूंगा, प्रथम पद की अंतिम ध्वनि का तो क्या है, बड़ा ऊ, इधर क्या है, छोटा ऊ, तो इस प्रकार से क्या बन जाएगा दोस्तों, बड़ा ऊ बन जाएगा, और अपना शब्द क्या हो जाएगा, वधु उत्सव। वधु का जो उत्सव है वो क्या कहलाता है दोस्तों, वधु उत्सव कहलाता है। फिर उसके बाद में दोस्तों अगर मैं आगे बात करूं, द्वारिका, द्वारका, द्वारका क्या होता है दोस्तों, द्वारका, द्वारका प्लस अधीश, अधीश। ठीक है दोस्तों, अगर हम इसको जोड़े, प्रथम पद की अंतिम ध्वनि क्या है दोस्तों, आ, द्वितीय पद की प्रथम ध्वनि क्या है, अ, तो सजात आ गया, दीर्घ बन गया, तो इसी प्रकार शब्द क्या बन जाएगा दोस्तों, द्वारकाधीश, द्वारकाधीश। क्या बन जाएगा दोस्तों, द्वारकाधीश अपना शब्द बन जाएगा। तो दोस्तों कुल मिला के हमने ये देखा कि इसमें क्या हो रहा है, सजात आ रहा है, और उसी जात का फिर क्या बन रहा है दोस्तों, बड़ा बन रहा है, उसी जात का क्या बन रहा है, बड़ा बन रहा है। जिस प्रकार से और हम एक शब्द की देखें तो मेरे पास एक शब्द हरि, और एक शब्द मेरे पास क्या दोस्तों, ईस, तो छोटी
बड़ी मिलके क्या बन जाएगा दोस्तों, बड़ा बन जाएगा। और क्या बन जाएगा फिर दोस्तों, शब्द हरी शब्द बन जाएगा। तो दोस्तों ये हमने बात करी, किसके बारे में बात करी दोस्तों, हमने इन महत्वपूर्ण उदाहरणों के बारे में हमने बात करी कि किस प्रकार से इसमें सजात दीर्घ बन रहा था, मतलब समान जाति का आने के बाद में उसी जाति का क्या बन रहा था दोस्तों, दीर्घ बन रहा था। ठीक है दोस्तों, तो ये अपने दीर्घ स्वर संधि की बात हुई। कुल मिला के मैंने आपको ये बताया कि किस प्रकार से सजात का दीर्घ बनता है, मतलब समान जाति का आता है और उसी जाति का वापिस से क्या बन जाता है दोस्तों, दीर्घ बन जाता है। तो ये हमने दोस्तों किसके बारे में बात करी, दीर्घ स्वर संधि। और दीर्घ स्वर संधि में क्या हो रहा था दोस्तों, सजात, क्या हो रहा था दोस्तों, सजात, और उसी का क्या बन रहा था फिर दोस्तों, दीर्घ बन रहा था। ठीक है, सजात मिलके क्या बनता है, दीर्घ बनता है। ठीक है दोस्तों, अब हम अगर आगे बात करें किसके बारे में दोस्तों, अपने गुण संधि। गुण संधि में क्या होता है दोस्तों, तो अभी हमने देखा किसके बारे में, गुण संधि के बारे में। कौन सी संधि दोस्तों, गुण संधि, गुण संधि। ठीक है दोस्तों, तो अभी हमने बात करी गुण संधि का अपना नियम क्या है। गुण संधि, तो दोस्तों गुण संधि का नियम है, क्या है गुण संधि का नियम, गुण संधि का नियम है प्रथम पद की अंतिम ध्वनि क्या है, अ के बाद में क्या होता है दोस्तों, ई उ री। अ के बाद में दोस्तों क्या था, इउरी। अ के बाद में इउरी है तो कर्म से क्या बन रहा था दोस्तों, ए ओ अर। क्या बन रहा है दोस्तों, अ के बाद में अगर इउरी है तो दोस्तों क्या बन रहा है, ए ओ अर बन रहा है। किसमें बन रहा है दोस्तों, गुण संधि में। जैसे देखो दोस्तों कोई कैसे बन रहा है, अ के बाद में इउरी। अब हम कुछ शब्दों के टुकड़े करेंगे और कुछ शब्दों को क्या करेंगे, हम वापिस जोड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम बात करें, जैसे मेरे पास में एक शब्द है राका, राका प्लस ईश, राका प्लस ईश। अब देखो दोस्तों अपना नियम क्या कह रहा है, प्रथम पद की अंतिम ध्वनि क्या हो, अ हो, उसके बाद में ई री हो तो ए ओ अर बनता है। अब देखो दोस्तों क में से ये प्रथम पद है, इसकी अंतिम ध्वनि ले तो क्या है दोस्तों, आ। ये द्वितीय पद है, इसकी प्रथम ध्वनि क्या है, ई। अब आ के बाद में बड़ी आ गया, छोटी बड़ी कोई से भी आए तो दोस्तों क्या बनाएंगे हम, ए बनाएंगे। दोनों का क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। अब दोस्तों ए की मात्रा क्या है, ऊपर एक झंडा। अब क से आ यहां ले लिया, क कैसा बचा, आधा। तो दोस्तों आधे क में ये, आधे क में ए की मात्रा लगा दी, क्या हो गया, अब इधर नो चेंज क्या बचा, जो अपना परिवर्तन होना था ना वो दोस्तों हो चुका है। अब हमें क्या करना है, इधर नो चेंज लिखना है। नो चेंज क्या है, इधर रा, इधर नो चेंज क्या है दोस्तों, श। और इस प्रकार से अपना शब्द क्या बन गया दोस्तों, राकेश। क्या शब्द बन जाएगा, राकेश बन जाएगा। इसी प्रकार और हम दोस्तों एक शब्द और देखें, ये मेरे पास एक शब्द है राज और मेरे पास एक शब्द है फिर क्या, ईश्वर। राज और ईश्वर। अब देखो दोस्तों इसकी अंतिम ध्वनि अ है, इसके बाद में ई है तो दोस्तों अ के बाद में बड़ी आ गया तो अपना क्या हो जाएगा दोस्तों, ए बनेगा। और इस प्रकार अपना शब्द क्या बन जाएगा दोस्तों, राजेश्वर। शब्द क्या बनेगा, राजेश्वर। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार एक और मेरे पास शब्द है महा और एक और शब्द है मेरे पास ईश्वर। महा और ईश्वर, तो दोस्तों शब्द क्या बन जाएगा, आ है उसके बाद ई है तो फिर शब्द क्या बनेगा, महेश्वर। क्या शब्द बन जाएगा, महेश्वर शब्द बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, और अगर हम आगे इन्हीं शब्दों के बारे में बात करें तो मेरे पास एक शब्द है रमा, रमा, और एक शब्द है मेरे पास ईश। क्या है, रमा और ईश। तो फिर मेरे पास में एक शब्द क्या बन जाएगा, आ के बाद में ई आया तो फिर शब्द क्या हो जाएगा, रमेश। रमा प्लस ईश से क्या बन जाएगा दोस्तों, रमेश। ठीक है दोस्तों, और हम अगर इनके शब्दों के बारे में बात करें, ठीक है दोस्तों, तो और क्या शब्द हो सकते हैं कि जैसे मेरे पास में एक शब्द है महा। क्या शब्द है दोस्तों, महा। और एक शब्द है मेरे पास उदय। एक शब्द क्या है दोस्तों, महा प्लस उदय। तो दोस्तों प्रथम पद की अंतिम ध्वनि क्या है, आ। द्वितीय पद की प्रथम ध्वनि क्या है, उ। आ के बाद में उ आया तो दोस्तों क्या बनेगा, ओ बनेगा, ओ बनेगा। फिर ह से आ यहां ले लिया, ह कैसा बचा, आधा। तो दोस्तों आधे ह में मैं क्या लगा दूं, ओ की मात्रा लगा दूं तो ये लगा दी। अब दोस्तों मुझे नो चेंज लिखना है, इधर नो चेंज क्या बचा, म, उधर नो चेंज क्या बचा, द। और इस प्रकार मेरा शब्द क्या बन गया, महोदय। क्या बन गया दोस्तों मेरा शब्द, महोदय। तो इस प्रकार से अ के बाद में अगर उ आया तो उसका क्या बन जाएगा दोस्तों, अ के बाद में उ आने के बाद में उसका क्या बनेगा दोस्तों, ओ बनेगा। जैसे मेरे पास एक और शब्द है पर। क्या शब्द है मेरे पास, पर। और एक दूसरा शब्द है उपकार। क्या शब्द है दोस्तों, उपकार। अब देखो अ है इसकी अंतिम ध्वनि, अ, इसकी प्रथम ध्वनि क्या है, उ। अब तो क्या कर दूंगा मैं, ओ कर दूंगा। क्या कर दूंगा दोस्तों, ओ। फिर इधर नो चेंज क्या बचा, आधा र बचा, क्योंकि ये र में से अ हमने यहां ले लिया तो आधे र के अंदर ओ की मात्रा लगा दूं तो ये लगा दी। फिर इधर नो चेंज क्या बचा, प। इधर नो चेंज क्या बचा दोस्तों, पकार। और इस प्रकार अपना शब्द क्या बन जाएगा, परोपकार। क्या बच जाएगा दोस्तों, परोपकार। एक शब्द है मेरे पास यहाँ पे और
उत्तर। क्या शब्द है दोस्तों? उत्तर। और दूसरा शब्द ही मेरे पास है उत्तर। क्या है? उत्तर। अब देखो इस यहाँ पे क्या है? अ और इधर क्या है? उ। तो फिर क्या बन जाएगा? ओ। और इस प्रकार अपना शब्द क्या बन जाएगा दोस्तों? उत्तरोत्तर। क्या बन जाएगा? उत्तरोत्तर। ठीक है। एक शब्द है मेरे पास जैसे पूर्वोदय। पूर्वोदय। ठीक है दोस्तों, हमें इसके क्या करने हैं? टुकड़े करने हैं। टुकड़े करने हैं तो क्या करेगा? यहां से ओ है, ओ है तो ओ किससे बनता है? अ के बाद में क्या आता है? उ आता है। अ के बाद में उ आता है, तो प्रथम पद की अंतिम ध्वनि अ में से होगी। तो दोस्तों पूर्व होगा कि पूर्वा होगा? तो पूर्व होता है। और इधर क्या बच जाएगा? उदय। तो पूर्व प्लस उदय से अपना शब्द क्या बन जाएगा? पूर्वोदय बन जाएगा। क्या बन जाएगा दोस्तों? अपना शब्द पूर्वोदय अपना शब्द बनेगा। जिस प्रकार एक और मेरे पास शब्द है सूर्योदय। क्या शब्द है दोस्तों? सूर्योदय। तो इसी प्रकार ये है ना, ये यहाँ पे ओ बना हुआ है, तो फिर इसके टुकड़े क्या हो जाएगा? सूर्य प्लस उदय, सूर्योदय हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? सूर्य प्लस उदय, सूर्योदय हो जाएगा। और अगर हम शब्द देखें, मेरे पास एक शब्द है सोल्लास। सोल्लास। ठीक है दोस्तों, तो अब ये यहां से टुकड़े होंगे, यहां से टुकड़े हो जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों? स प्लस उल्लास, स प्लस उल्लास। तो इस प्रकार से अपना शब्द क्या बन जाएगा दोस्तों? सो उल्लास शब्द बन जाएगा। तो दोस्तों ये हमने बात करी किसके बारे में? गुण संधि के बारे में। गुण संधि में हमने देखा कि किस प्रकार से गुण संधि में प्रथम पद की अंतिम ध्वनि अ या आ में से होता है और द्वितीय पद की प्रथम ध्वनि ई और उ होते हैं, तो किस प्रकार ए ओ बनते हैं। अब हम दोस्तों बात करते हैं किसके बारे में? प्रथम पद री होने के बाद में, अगर री होती है तो फिर क्या बनेगा? री होती है तो क्या बनेगा? जैसे कि मेरे पास में एक शब्द दोस्तों, मेरे पास एक शब्द है महा, महा। और दूसरा शब्द है दोस्तों मेरे पास ऋषि। दूसरा शब्द क्या है दोस्तों? मेरे पास ऋषि है। अब देखना दोस्तों इससे अपने कैसे बनेगा। प्रथम पद की अंतिम ध्वनि में क्या लूंगा दोस्तों? आ। द्वितीय पद की प्रथम ध्वनि क्या है दोस्तों? री। ठीक है दोस्तों, अब आ के बाद में री आ गया तो दोस्तों क्या करेंगे? अर करेंगे। अब दोस्तों हम वहां तो क्या कर रहे थे दोस्तों? मात्रा लगा रहे थे। अब दोस्तों अर की तो कोई मात्रा ही नहीं होती, मात्रा नहीं होती तो कोई बात नहीं होती। आप ऐसा कैसा लिख दो? ह से आ को यहां ले लिया, ह कैसा बचा? आधा। तो दोस्तों आधे ह को यहां लिख दूं, इधर नो चेंज क्या बचा दोस्तों? म। और इधर नो चेंज क्या बचा दोस्तों? री को तो यहां ले लिया, तो क्या बचा दोस्तों? सी बचा। अब आप इसी को जोड़ लो, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? म का तो म ही आ जाएगा, ह आधा है, उसके बाद अस्वर है, तो ह क्या हो जाएगा? पूरा। र आधा है, अगर र आधा होता है तो और उसके बाद कोई स्वर नहीं होता है तो वो अपने से आगे वाले वर्ण के क्या होता है दोस्तों? ऊपर जाता है। तो इस प्रकार से अपना शब्द क्या बन जाएगा? महर्षि शब्द बनेगा। इसी प्रकार दोस्तों एक और मैं शब्द लूं, मेरे पास एक शब्द है वर्षा। क्या शब्द है दोस्तों? वर्षा। और मेरे पास एक शब्द है दोस्तों क्या? ऋतु। वर्षा और ऋतु। अब देखो दोस्तों प्रथम पद की अंतिम ध्वनि क्या है? आ। द्वितीय पद की प्रथम ध्वनि क्या है दोस्तों? री। आ के बाद में री आया, आ के बाद में दोस्तों क्या आया? री आया, तो क्या बन जाएगा दोस्तों? अर बनेगा। क्या बनेगा? अर बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब ये मैंने अर लिख दिया। अब इधर क्या करें? अर की कोई मात्रा नहीं है, नो चेंज लिख दो। श से आ यहां ले ले, श कैसा बचा दोस्तों? आधा श। ये आधा श, उसके ऊपर र लग रहा है तो लगा दो र। ठीक है दोस्तों, इधर क्या बचा? फिर नो चेंज वह बचा, इधर नो चेंज क्या बचा दोस्तों? तू बचा। क्या बचा दोस्तों? तू बचा। अब इसको जोड़ लो, वह है श, श आधा है, तो आधे श में आप क्या कर दो? एक सेकंड दोस्तों, इसको वापस लिखते हैं। ये क्या है दोस्तों? आधा श है। एक सेकेंड, ये क्या है दोस्तों? आदर्श है। अब हम इसको मिला लेते हैं। ठीक है, वह पूरा है, ये आदर्श है, तो उसके अंदर क्या करेंगे? अ मिलाएंगे तो श पूरा हो जाएगा। ये रहा आधा है तो तू के ऊपर चला जाएगा, और इस प्रकार से शब्द क्या बनेगा दोस्तों? वर्षा ऋतु। ठीक है दोस्तों, तो वर्षा प्लस ऋतु से ये शब्द शुद्धि में बोध देता है कि वर्षा प्लस ऋतु से क्या बनेगा, और एक ऑप्शन वो उसमें जानबूझ के डालता है, और वो ऑप्शन क्या डालता है दोस्तों? वर्षा ऋतु। तो वर्षा ऋतु नहीं बनेगा, क्या बनेगा दोस्तों? अर बना है तो वर्षा ऋतु बनेगा। और सही शब्द क्या होता है? वर्षा ऋतु सही नहीं होता है। आप अलग अलग कर रहे हो तो वर्षा प्लस ऋतु सही है, लेकिन अगर आप साथ में कर रहे हो तो वर्षा ऋतु शब्द सही होगा, वर्षा ऋतु शब्द सही नहीं होगा। तो दोस्तों ये हमने बात करी दोस्तों किसके बारे में? गुण संधि के बारे में। किसके बारे में बात करी दोस्तों? गुण संधि के बारे में। तो आपको गुण संधि का ये सिंपल सामान्य सा आपको नियम याद में रखना है कि अ के बाद में अगर ई उ री आए तो क्या बन जाता है दोस्तों? ए ओ अर बनता है। इसके बाद दोस्तों हम अगर आगे बात करें तो अपनी संधि कौन सी थी दोस्तों? यण संधि। कौन सी संधि थी? यण संधि। आगे अपनी दोस्तों संधि है यण संधि। यण संधि। ठीक है दोस्तों, तो यण संधि का अपना नियम क्या था? यण संधि का नियम था ई उ री, ई उ और री, ई उ री। ई उ री के बाद में दोस्तों क्या है? कोई भी असमान स्वर आए, असमान स्वर क्या आएगा दोस्तों? ई उ री के बाद में अगर कोई भी असमान स्वर आए तो क्रमशः
ई का क्या बन जाएगा दोस्तों, ई का बन जाएगा य, कौन सा, वो भी आधा। ऊ का क्या बन जाएगा दोस्तों, ऊ का बन जाएगा वो भी आधा। और री का क्या बन जाएगा दोस्तों, री का बन जाएगा र। यही बात करी थी दोस्तों हमने। हमें सिर्फ क्या करना है, ई के बाद में देखना है ई तो नहीं है। अगर ई नहीं है, ई के बाद में ई के अलावा अगर कोई भी स्वर है तो हम ई का क्या कर देंगे, यह कर देंगे। जैसे कि दोस्तों मैं एक शब्द लेता हूं, कौन सा, परी, ठीक है, और उसके बाद में मैंने एक शब्द लिया, क्या दोस्तों, आवरण। परी के बाद में मैंने एक शब्द क्या लिया दोस्तों, आवरण लिया। अब देखो दोस्तों इसकी अंतिम ध्वनि क्या है, इसकी अंतिम ध्वनि क्या है, ई है। अगर इधर ई आ गया ना तो आपको आ लेने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ यहां से देखो दोस्तों, क्या ई के बाद में ई तो नहीं है ना दोस्तों, नहीं है, तो फिर ई के बाद में आ गया ना असमान स्वर या भिन्न स्वर आ गया, तो दोस्तों अब मैं क्या कर दूंगा, ई का कर दूंगा दोस्तों मैं क्या, य। ई का क्या कर दूंगा दोस्तों मैं, यह कर दूंगा। यह भी कैसा, आधा। अब मुझे बताओ दोस्तों, अगर ई से, री से ई यहां ले लिया, र कैसा बचा, आधा। परिवर्तन होना था वो हो चुका है, अब हमें नो चेंज लिखना है। इधर नो चेंज दोस्तों, और क्या बचा, प। इधर नो चेंज, और क्या बचा दोस्तों, आवरण। इधर नो चेंज दोस्तों, क्या बच गया, आवरण। अब देखो दोस्तों, अब हम इन्हीं को जोड़ लेते हैं। प के बाद में देखो र आधा है, र आधे के बाद में दोस्तों कोई स्वर है क्या, नहीं है, तो आधा र किसके ऊपर चला जाएगा, यह के ऊपर। अब यह आधा है, उसके बाद आ स्वर है, तो यह की मात्रा इसमें, यह में आ की मात्रा लग जाएगी, और इधर क्या बचा दोस्तों, वर्ण बचा है। और इस प्रकार से अपना शब्द क्या बन जाएगा दोस्तों, पर्यावरण शब्द बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम देखो एक और शब्द के हम क्या करते हैं दोस्तों, टुकड़े करके देखते हैं। जैसे कि मेरे पास एक शब्द है पर्यंक। क्या शब्द है दोस्तों, पर्यंक। अभी हमने बात करी, अभी इस शब्द के अगर टुकड़े करें तो दोस्तों क्या होगा, अभी हमने बात करी कि यण संधि में क्या होगा कि य व र से पहले आधा अक्षर होगा। देखो दोस्तों इसमें य से पहले आधा र है, य से पहले क्या है, आधा र है। अगर य से पहले आधा र है तो दोस्तों ये जिससे भी पहले हो, अगर य से पहले आधा र आता है तो उस आधे अक्षर में ई की मात्रा लगाएंगे। अगर व से पहले कुछ भी आधा अक्षर आता है तो उस आधे अक्षर में ऊ की मात्रा लगाएंगे। और री से पहले अगर कोई भी आधा अक्षर आता है तो उस आधे अक्षर में, र से पहले अगर कोई भी आधा अक्षर आता है तो उस आधे अक्षर में री की मात्रा लगाएंगे। अब देखो दोस्तों, आपको यहां से अगर टुकड़े करने तो करना क्या है, य से पहले आधा अक्षर क्या है, री है, और य से पहले तो आधा अक्षर र है, तो उसमें ई की मात्रा लगाओगे क्या हो जाएगा, परी। परी एक उपसर्ग है तो उसमें मात्रा क्या आएगी दोस्तों, छोटी। अब उसके बाद में द्वितीय पद की प्रथम ध्वनि क्या निकाले, तो देखो दोस्तों यहाँ पे यह अपना आधा बन रहा है, आधा बन रहा है, तो इस य के अंदर जो भी स्वर है वो द्वितीय पद की प्रथम ध्वनि होगा। तो य के अंदर स्वर क्या है, अ, और इस प्रकार से शब्द क्या हो जाएगा, पर्यंक। क्या हो जाएगा दोस्तों, पर्यंक। इसी प्रकार अगर हम और शब्द लें तो एक शब्द है अपना प्रत्यागमन। क्या शब्द है दोस्तों, प्रत्यागमन। अब हमें अगर इस शब्द के टुकड़े करने तो दोस्तों इस शब्द के टुकड़े किससे करेंगे, यह से पहले आधा अक्षर है, यह से पहले आधा अक्षर है, तो आधे अक्षर में किसकी मात्रा लगाएंगे दोस्तों, आधे अक्षर में मात्रा लगा देंगे ई की। प्रति भी एक उपसर्ग है, उपसर्ग में मात्रा दोस्तों क्या आती है, छोटी। ठीक है दोस्तों, तो फिर अब यह के अंदर स्वर कौन सा है, यह के अंदर स्वर कौन सा है, आ स्वर है, तो द्वितीय पद की प्रथम ध्वनि क्या निकलेगी दोस्तों, आ निकल जाएगी, और शब्द क्या हो जाएगा, प्रति प्लस आगमन। प्रति प्लस आगमन। दोस्तों अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं लगाना है, इसमें आपको अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं लगाना होता है, जो शब्द के अंदर होता है वो का वो लगाना होता है। अभी अगर हम और बात करें दोस्तों, तो मेरे पास एक शब्द है जैसे अभ्यास। क्या शब्द है दोस्तों, अभ्यास। अब इस अभ्यास के अगर मुझे टुकड़े करने, तो अभी हमने बात कर ली ना दोस्तों कि यह से पहले आधा अक्षर है तो आधे अक्षर में ई की मात्रा, और ये अभी बन रहा है इसका। अब अभी में छोटे ई की आएगी, बड़े ई की आएगी, तो दोस्तों उपसर्ग है अभी, और उपसर्ग आपको पता होने चाहिए दोस्तों। अपने संस्कृत के कितने, हिंदी में उपसर्ग चलते हैं, संस्कृत के कितने, 22 उपसर्ग चलते हैं। कौन कौन से 22 उपसर्ग, अभी, अति, अधि, अप, अव, अन, आ, दुस, निस, दूर, निर, नि, प्र, प्रा, प्री, प्रति, अनु, उत, उप, वि, सु, सम। ये 22 उपसर्ग संस्कृत के अपने हिंदी में चलते हैं। और हिंदी के भी कितने उपसर्ग है दोस्तों, 22 उपसर्ग है। कौन कौन से हिंदी के उपसर्ग, अन्न, अद, पर, बर, दू, ती, चौ, पच, औ, क, का, कु, उ, उन, स, सम, चिर, न, बहु, बिन, न, आप। ये हिंदी के 22 उपसर्ग अपने कहां चलते हैं दोस्तों, हिंदी में लगते हैं, और कुछ विदेशी भाषाओं के उपसर्ग भी लगते हैं। तो ये बात हम जब उपसर्ग पढ़ेंगे ना उस समय करेंगे। अब दोस्तों ब में छोटी मात्रा आएगी, क्योंकि अभी क्या है, उपसर्ग है। अभी प्लस यह के अंदर स्वर कौन सा है दोस्तों, आस, और इसके टुकड़े क्या हो जाएंगे, अभी प्लस आस, और अभ्यास शब्द बन जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों और हम बात करें तो एक शब्द को जोड़ते हैं, अधि प्लस आपक। अधि प्लस आपक। अब देखो दोस्तों, अगर हम इस शब्द को अगर जोड़ना चाहें तो इस शब्द को कैसे जोड़ेंगे, प्रथम पद की अंतिम ध्वनि निकालेंगे, ये निकाले। अब देखो दोस्तों कि प्रथम, उसके बाद में कोई असमान स्वर है क्या, है या नहीं है, ई के बाद में ई तो नहीं है ना, सिर्फ इतना देखना है हमें, ई के बाद ई नहीं है। तो दोस्तों अब वापिस हम क्या करें, जोड़ रहे तो ऊपर से नीचे चल लो, ई के बाद में ई नहीं है तो ई का क्या कर देंगे दोस्तों, ई का कर देंगे दोस्तों यह भी कैसा, आधा। उसके बाद में ध से ई है, यहां ले लिया दोस्तों, ध कैसा बचा, आधा, तो आधे दो को ऐसे लगा दे, क्या लग जाएगा। उसके बाद में इधर नो चेंज दोस्तों, क्या बचा, तो दोस्तों इधर अपने नो चेंज बच जाएगा दोस्तों क्या, अब यह में से, अब ये
यह आधा है, उसके बाद आ स्वर आ रहा है, तो फिर आ की मात्रा दोस्तों मैं इसमें लगा दूं क्या, इस हलंत को मिटा के, तो लगा दूंगा, ये लगा दे, फिर इधर नो चेंज क्या बचा, पग, और शब्द क्या बन जाएगा दोस्तों, अध्यापक। क्या शब्द बन जाएगा दोस्तों, अध्यापक। तो हमने ई और य वाले ये उदाहरण अभी देखे। अब दोस्तों अगर हम बात करें कि किस प्रकार इसके बाद में ऊ वाले उदाहरण आएंगे, ऊ के वाले अगर हम उदाहरणों की बात करें दोस्तों, एक सेकंड में यही कर लेता हूं कि मेरे पास एक शब्द है अनु, क्या शब्द है दोस्तों, अनु, और एक शब्द है मेरे पास इच्छा, क्या शब्द है दोस्तों, इच्छा। अब देखो दोस्तों इसको अगर मुझे क्या करना है, जोड़ना है, संधि करनी है इसमें, ठीक है दोस्तों। तो क्या करना है, प्रथम पद की अंतिम ध्वनि लूंगा, प्रथम पद की अंतिम ध्वनि क्या है दोस्तों, ऊ। अब आ जाओ इस दूसरे नंबर पे, ऊ अगर अंतिम ध्वनि है, उसके बाद देखो ऊ के बाद में दोस्तों ऊ तो नहीं है ना, नहीं है, ई है। देखो दोस्तों असमान स्वर का मतलब है ये इनमें से तो आ सकते हैं, ऊ के बाद छोटा या बड़ा कोई ऊ नहीं आना चाहिए, ठीक है। ऊ के बाद में ई है तो असमान स्वर है, तो फिर अब क्या करेंगे दोस्तों, इस ऊ का क्या कर देंगे दोस्तों, वह कर देंगे, क्या कर देंगे, वह भी कैसा दोस्तों, आधा। उसके बाद में देखो दोस्तों इस न से ऊ यहां लेके हमने उसका वह कर दिया, तो न कैसा बचा, आधा, तो आधे न को इसमें लगा दूं क्या, लगा दिया, इधर नो चेंज क्या बचा दोस्तों, ऊ बचा। अब देखो दोस्तों ये वह आधा है, उसके बाद में ईश्वर है, तो फिर मैं इस ई की मात्रा इसमें लगा दूं क्या दोस्तों, तो लगा दूंगा, ठीक है। तो मुझे हलंत मिटाना पड़ेगा, हलंत मिटा दिया, ये इधर अ बचाना दोस्तों, अ है ना। अब मैंने हलंत मिटा दिया और ए की मात्रा इसमें लगाऊंगा, बड़ी है तो बड़ी की लगा दूंगा, और अपना शब्द क्या बन जाएगा, अनविक्षा शब्द बन जाएगा। क्या शब्द बन जाएगा दोस्तों, अनविक्षा। अब हम देखो एक शब्द के क्या करते हैं, हम टुकड़े भी करके देखते हैं। तो हम टुकड़े करके कैसे देखेंगे दोस्तों, कि मेरे पास में एक शब्द है, क्या है मेरे पास में एक शब्द, मेरे पास में एक शब्द है अन्वय, अन्वय। अब मुझे इस अन्वय के टुकड़े करने हैं, तो देखो दोस्तों इसमें किससे पहले आधा अक्षर है, वह से पहले आधा अक्षर है, वह से पहले आधा अक्षर है, तो दोस्तों अभी हमने वह किसका बनाया, ऊ का बनाया, तो आधे अक्षर में ऊ की मात्रा लगाएंगे, आधे अक्षर में ऊ की मात्रा लगाएंगे, तो न अनु भी एक क्या है दोस्तों, उपसर्ग है, तो उपसर्ग में मात्रा छोटी, अनु प्लस वह के अंदर स्वर कौन सा है दोस्तों, वह के अंदर स्वर है अपने कौन सा, यह स्वर है, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा, अनु प्लस अय, अन्वय के टुकड़े क्या हो जाएंगे दोस्तों, अनु प्लस अय। इसी प्रकार एक शब्द मेरे पास और है, अन्वेषण, क्या है दोस्तों, अन्वेषण। अब देखो दोस्तों यहाँ पे आपके क्या प्रॉब्लम आ जाएगी, प्रॉब्लम ये आ जाएगी कि आप ये सोचोगे यार ऊपर एक मात्रा भी है और वह से पहले आधा अक्षर भी है, तो अब कौन से संधि का नियम लगाएं, हम यहाँ पे कौन सी संधि का नियम लगाएं। तो दोस्तों आप यहां से अगर आप टुकड़े करो, एक है यहां से, तो दोस्तों आपके टुकड़े क्या होने चाहिए, अन्व प्लस ईषण, क्योंकि जब तक ईषण नहीं होगा तब तक तो ए नहीं बनेगा, तो अन्व प्लस ईषण इसमें नहीं होगा, और इस प्रकार से ये शब्द क्या हो जाता है दोस्तों, गलत हो जाएगा। तो आपको फिर टुकड़े कहां से करने पड़ेंगे, वह से पहले आधे अक्षर है, तो वह से पहले आधे अक्षर है, तो आधे में ऊ की मात्रा लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, अनु प्लस वह के अंदर स्वर कौन सा, ए है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ऐषण, क्या हो जाएगा दोस्तों, ऐषण ये हो जाएगा। इसी प्रकार और हम आगे अगर एक शब्द की बात करें, तो दोस्तों मेरे पास एक शब्द देखो क्या है, स्वागत, क्या शब्द है दोस्तों, स्वागत। बहुत महत्वपूर्ण शब्द है दोस्तों, देखना आप यहां से, एक तो आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आ दिखाई दे रहा है, आ दिखाई दे रहा है, इसका मतलब दीर्घ स्वर संधि भी यहाँ पे हो सकती है, और एक आपको यहाँ पे वह से पहले आधा अक्षर दिखाई दे रहा है, इसका मतलब यहाँ पे यण संधि भी हो सकती है। हम दोनों तरीके से इसके क्या करके देखते हैं दोस्तों, टुकड़े करके देखते हैं। अगर मैं पहले दीर्घ स्वर संधि के हिसाब से टुकड़े करूं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, स्व प्लस आगत, आगत का मतलब क्या होता है, आने वाले। देखो प्रथम पद की अंतिम ध्वनि अ है, द्वितीय पद की प्रथम ध्वनि आ है, और फिर क्या बन गया, आ बन गया, तो क्या इस हिसाब से सही है या गलत है, ये तो हम आगे बात कर रहे हैं, मैं आपको भी बता रहा हूं। अब देखो दोस्तों हम उस हिसाब से भी टुकड़े करते हैं अपने यण संधि के हिसाब से, वह से पहले आधा अक्षर है, तो आधे अक्षर में किसकी मात्रा लगाएंगे दोस्तों, ऊ की मात्रा लगाएंगे, सु भी एक उपसर्ग है, सु भी एक उपसर्ग है, और उपसर्ग में मात्रा कैसे आएगी दोस्तों, छोटी आएगी। फिर उसके बाद में वह के अंदर स्वर कौन सा है, आ स्वर है, तो फिर क्या निकल जाएगा दोस्तों, आगत निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, आगत। अब देखो दोस्तों स्वागत का मतलब क्या होता है, स्वागत का मतलब ये होता है कि हमारे घर कोई आता है और हम उसका स्वागत करके हम ये बताते हैं कि आप आए जो हमें अच्छा लगा, आप आए जो हमें अच्छा लगा। अगर हम ये वाला टुकड़ा करें तो दोस्तों क्या है, स्व, स्व का मतलब तो होता है खुद, स्व का मतलब होता है खुद, खुद आगत, खुद उसमें नहीं आए हैं, दूसरे आए हैं, कोई और आए, तो इसका मतलब स्व प्लस आगत ये यहीं से क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। और यहाँ देखो सु उपसर्ग है, और सु उपसर्ग का मतलब क्या होता है, अच्छा, और आगत का मतलब आए, आप आए जो हमें अच्छा लगा। तो इस प्रकार से स्वागत शब्द को दोस्तों आप क्या लगाओगे, वेरी मोस्ट लगाओगे, और लिखोगे कि इसमें कौन सी संधि है, यण संधि है, इसमें दीर्घ स्वर संधि नहीं हो सकती है, सु प्लस आगत इसका क्या होगा दोस्तों, संधि विच्छेद होगा। इसी प्रकार दोस्तों ऐसे एक और अगर हम शब्द की बात करें, तो एक शब्द है मेरे पास क्या दोस्तों, सत्याग्रह, सत्याग्रह, ठीक है दोस्तों। तो इसमें कौन सी संधि होगी, अगर हम इसकी बात करें सत्याग्रह, कि सत्याग्रह में अपनी कौन सी संधि हो सकती है, तो दोस्तों देखो इसमें भी ये की ये वाली कंडीशन बन रही है, इसमें भी यह से पहले आधा अक्षर है और यहाँ पे आ भी बन रहा है। तो अब देखो हम कहां से
इसके टुकड़े करेंगे। अगर हम इसके टुकड़े करने चाहे, पहले मैं इसी तरह दीर्घ स्वर संधि के कर देता हूं, दीर्घ स्वर संधि के कर दूं तो इसमें क्या निकलता है दोस्तों, सत्य प्लस आग्रह। क्या निकलता है, सत्य प्लस आग्रह। देखो दोस्तों अ के बाद में आ गया तो सजात हो गया, सजात बन के क्या बन गया, दीर्घ बन गया। इसका मतलब ये टुकड़ा भी सही है नियम के हिसाब से, तो अर्थ के हिसाब से देखना पड़ेगा फिर हमें, ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद में यह से पहले आधा अक्षर है, यह से पहले आधा अक्षर, तो यह संधि के नियम के हिसाब से आधे अक्षर में किसकी मात्रा लगाऊंगा, छोटी ई की। छोटी ई की मात्रा क्या लगी दोस्तों, सती, प्लस यह के अंदर स्वर कौन सा है, आ, तो फिर क्या निकल रहा है, आग्रह। ठीक है दोस्तों, नियम के हिसाब से दोनों टुकड़े सही है। अब अर्थ के हिसाब से देखते हैं कौन सा सही हो सकता है। सत्याग्रह का मतलब क्या होता है दोस्तों, महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह किया था। सत्याग्रह का मतलब होता है सत्यपूर्वक आग्रह करना, सत्यपूर्वक आग्रह करना कि हम, हमारी बात सही है और हम आपसे आग्रह कर रहे हैं कि आप हमारी बातें मान लो, वो कहलाता है सत्याग्रह, मतलब सत्य बात के लिए आग्रह करना। अब देखो सत्य प्लस आग्रह मतलब सत्य के लिए आग्रह करना, तो वो क्या कहलाता है, सत्याग्रह। जबकि अगर हम इसका अर्थ की देखें तो यह क्या है, सती, सती आग्रह मतलब सती होने के लिए आग्रह करना। सती तो हमारे राजस्थान में एक पहले कुप्रथा थी, उस कुप्रथा पे सरकार के द्वारा रोक लगा दिया गया, तो सती होने के लिए कोई किसी को आग्रह नहीं कर सकता है। इस प्रकार सत्याग्रह का अर्थ भी सती होने के लिए आग्रह नहीं है। इस प्रकार से अर्थ के आधार पर इसमें क्या नहीं हो सकती, यण संधि नहीं हो सकती। तो दोस्तों आप वेरी मोस्ट लगाओगे इन दोनों शब्दों को। एक तो किसको दोस्तों, स्वागत को। स्वागत में तो दोस्तों कौन सी संधि है, यण संधि है, सु प्लस आगत होगा। जबकि सत्याग्रह में दोस्तों कौन सी संधि है, दीर्घ स्वर संधि है। कौन सी संधि है दोस्तों, दीर्घ स्वर संधि है, ठीक है। और नियम इसमें यण के और दोनों के भी लग रहे हैं, ठीक है दोस्तों। ये अपने हुए महत्वपूर्ण उदाहरणों के बारे में बात। और अगर मैं बात करूं, अपने री वाला उदाहरण बच रहा है ना, इसमें आ के बाद में अगर री आता है तो फिर किस प्रकार के शब्द बनते हैं। देखो दोस्तों री आने पे किस प्रकार के शब्द बनेंगे तो अपने पास क्या है दोस्तों, री। मैं एक शब्द लिखता हूं री के लिए कि जैसे मेरे पास में एक शब्द है मातृ, क्या है दोस्तों, मातृ, ठीक है। और एक शब्द मेरे पास क्या है, आज्ञा। मातृ के बाद में एक शब्द क्या है मेरे पास, आज्ञा शब्द है, ठीक है। अब मुझे प्रथम पद की अंतिम ध्वनि लेनी है दोस्तों, तो क्या है प्रथम पद की अंतिम ध्वनि, री। अब मुझे दोस्तों री आ गया ना, तो मुझे देखना है सिर्फ कि री के बाद में दोस्तों री तो नहीं है ना, नहीं है ना री। क्या री के बाद में कोई असमान स्वर है या नहीं है? तो अब मैं नियम के हिसाब से री का दोस्तों क्या बना दूंगा, री का क्या बना दूंगा दोस्तों, र बना दूंगा। देखो हमने गुण संधि में तो अ के बाद में री था, उसका अर बनाया था। आ के बाद में री था तो उसका अर बनाया था, वर्षर तू, देवर्षि, महर्षि, ऐसे बहुत सारे शब्द बनते हैं। लेकिन यहाँ प्रथम पद की अंतिम ध्वनि में री है, प्रथम पद की अंतिम ध्वनि में री है, तो हमें द्वितीय पद की प्रथम ध्वनि सिर्फ देखनी होती है। समान तो नहीं है, सजात तो नहीं है, ठीक है। सजात होने पे दीर्घ स्वर संधि बन जाती है, सजात नहीं है तो मैं री का क्या कर दूंगा दोस्तों, र कर दूंगा। और मैंने री का क्या कर दिया, र कर दिया। र भी कैसा दोस्तों, आधा र। अब मैंने त से री का र कर दिया, त कैसा बचा दोस्तों, आधा। नो चेंज लिख रहा हूं सिर्फ में, इधर नो चेंज क्या बचा दोस्तों, मां, और इधर नो चेंज क्या बचा दोस्तों, पूरा आज्ञा बच गया। इधर नो चेंज क्या बच गया दोस्तों, पूरा आज्ञा बच गया। अब देखो दोस्तों ये यहाँ पे क्या है, त्र, त आधे त के बाद में र आ गया और र के बाद में आ स्वर आ रहा है। दोस्तों हमने पिछली क्लास में वर्ण विचार के बारे में बात करी थी, और वर्ण विचार में दोस्तों हमने देखा कि अपने संयुक्त व्यंजन चलते कितने हिंदी में, चार संयुक्त व्यंजन कौन कौन से दोस्तों, एक तो क्ष था, एक त्र था, क्ष था, त्र था, एक स्र था, और एक क्या था, ज्ञ था। ये चार दोस्तों अपने क्या है, संयुक्त व्यंजन है। इसमें फिर हमने देखा कि श के अंदर क्या है दोस्तों, आधा क और पूरा श षटकोण वाला श। तरह के अंदर क्या था, आधा त और उसके बाद में क्या था दोस्तों, र। स्र में क्या था, आधा श और उसके बाद में क्या आता है दोस्तों, र। ज्ञ में क्या है दोस्तों, ज, ज्ञ नहीं है, ज, ठीक है। आधा ज और इसके बाद में इसी का पंचमा अक्षर ये ज, ये आता है, ठीक है दोस्तों। तो आप अब इस पे ध्यान दो दोस्तों, ये क्या है, त के बाद में र। तो देखो दोस्तों यहाँ पे भी क्या आ गया अपने, त के बाद में र। तो क्या दोस्तों मैं इसके लिए ये त्र लगा सकता हूँ, क्या लगा सकता हूँ। इसके बाद में ये र आधा है तो इसको भी आधा कर दिया, लेकिन इसके बाद आ स्वर, इसमें आ की मात्रा लगा दी। अब इधर नो चेंज क्या बचा दोस्तों, माँ, और इधर क्या बचा, त्या। और इस प्रकार शब्द क्या बन गया दोस्तों, मात्रा गया, ठीक है दोस्तों। तो यह वह र से पहले आधा अक्षर। अब देखो इसमें भी क्या है, त्र हमें दिखाई तो ऐसा दे रहा है, र से पहले आधा अक्षर दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन इसमें र से पहले आधा अक्षर क्या है दोस्तों, त, इसमें र से पहले आधा है। और इस प्रकार इसमें भी कौन सी संधि है, यण संधि है। कौन सी संधि है दोस्तों, यण संधि। इसी प्रकार और मैं अगर उदाहरण लूं इसमें तो दोस्तों अपने और उदाहरण कौन से हो सकते हैं कि मेरे पास में एक शब्द है पितृ। क्या शब्द है दोस्तों मेरे पास में, पितृ शब्द है, पितृ प्लस एक शब्द है मेरे पास अनुमति। क्या शब्द है दोस्तों, पितृ प्लस अनुमति। अब देखो दोस्तों प्रथम पद की अंतिम ध्वनि में निकालूंगा, क्या है दोस्तों, री।
ठीक है। देखो री के बाद में कोई असमान स्वर है क्या? है, बिल्कुल है। तो दोस्तों मैं री का क्या कर दूंगा? री का कर दूंगा र। र भी कैसा दोस्तों? आधा। उसके बाद में त से री यहां ले लिया, त कैसा बचा दोस्तों? आधा। इधर नो चेंज क्या बचा दोस्तों? पी। इधर नो चेंज क्या बचा दोस्तों? अनुमति। क्या बचा दोस्तों? अनुमति। ठीक है दोस्तों, अब इनको जोड़ लो। त के बाद में रहे, तो अभी हमने बात करी, इसका मैं क्या कर दूंगा? त्र कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं इसका क्या कर दूं? त्र कर दूं। इसके बाद में अस्वर है, तो की मात्रा इसमें लगा दी, और इधर क्या बच गया दोस्तों? नुमति। और इस प्रकार अपना शब्द क्या बन गया दोस्तों? पितृनुमति। तो इस शब्द में भी कौन सी संधि है दोस्तों? यण संधि है। कौन सी संधि है दोस्तों? यण संधि। तो दोस्तों ये हमने बात करी अभी किसके बारे में? यण संधि के बारे में बात करी कि अपना यण संधि का नियम क्या। अभी हम शॉर्ट में बात करें, और इसके मैं क्वेश्चन आंसर लेके आने वाला हूं दोस्तों बाद में, तो हम उसमें और ज्यादा अपने क्वेश्चन आंसर के बारे में बात करेंगे। यण संधि का अपना नियम क्या था कि ई उ री के बाद में कोई भी असमान स्वर आए तो यह व र बन जाता है। और इस प्रकार से हमने इन तीनों के क्या देखे दोस्तों? उदाहरण देखे हैं बहुत सारे। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद में आगे हमने बात करी थी दोस्तों किस संधि के बारे में? तो आगे अपनी संधि है दोस्तों कौन सी? वृद्धि संधि। वृद्धि संधि। ठीक है दोस्तों, तो वृद्धि संधि में क्या होता है दोस्तों? एक तो हमने बात कर ली कि ऊपर क्या होती है दोस्तों? दो मात्राएं होती है। ठीक है, फिर हमने वृद्धि संधि के नियम के बारे में बात करी कि प्रथम पद की अंतिम ध्वनि अ या आ में से कोई होगा। अ आ के बाद में क्या आएगा दोस्तों? ए ऐ ओ औ। अ आ के बाद में दोस्तों क्या आता है? ए ऐ ओ औ आता है। अगर अ आ के बाद में ए आया तो दोस्तों हम क्या कर देंगे? ऐ कर देंगे। और अगर ए आ के बाद में ऐ आया तो हम क्या करेंगे दोस्तों? ऐ ही रहने देंगे। यही था ना दोस्तों। अगर अ आ के बाद में दोस्तों ओ आया तो हम क्या कर देंगे? ओ कर देंगे। और अगर अ आ के बाद में दोस्तों क्या आया? औ आया। ओ है तो क्या कर देंगे? औ कर देंगे। और औ है तो क्या करेंगे दोस्तों? औ ही रहने देंगे। कुल मिला के क्या है? अगर वर्दी है, वर्दी नहीं है तो वर्दी कर दो, और वर्दी है तो वर्दी रहने दो। ये देखो वर्दी नहीं थी, वर्दी कर दी, वर्दी थी, वर्दी ही रहने दी। अब देखो दोस्तों हम उदाहरण के माध्यम से देखते हैं किस प्रकार से। जैसे मेरे पास एक शब्द है सदा। क्या शब्द है दोस्तों? सदा। और उसके बाद में एक शब्द है मेरे पास एव। कौन सा शब्द है दोस्तों? एव। अब देखो दोस्तों क्या है? प्रथम पद की अंतिम ध्वनि क्या है? आ। द्वितीय पद की प्रथम ध्वनि क्या है दोस्तों? ए। अब आ के बाद में दोस्तों क्या आ गया? ए आ गया। तो मैं दोस्तों दोनों को मिक्सर में डालूंगा, मिक्सर चलाऊंगा, मिक्सर चलेगा, और फिर अपने पास में निकलेगा जो क्या निकलेगा दोस्तों? निकलेगा क्या? आई। क्या निकलेगा दोस्तों? आई। अब आई निकलेगा तो दोस्तों आई की मात्रा क्या है? ऊपर दो चंडे। अब द से अ यहां ले लिया तो द कैसा बचा दोस्तों? आधा द। आधे द में मैंने आई की मात्रा लगा दी। अब इधर नो चेंज क्या बचा दोस्तों? स। और इधर नो चेंज क्या बचा दोस्तों? ए यहां ले लिया दोस्तों, याद रखना। वो यण संधि में तो हम सिर्फ देख रहे थे, इसमें दोनों को मिक्सर में डाल के हमने पीसा और फिर आई निकला है अपना। ठीक है, तो इधर नो चेंज क्या बचा दोस्तों? एव बचा। और इस प्रकार शब्द क्या हो गया? सदैव। क्या हो गया दोस्तों? सदैव अपना शब्द हो गया। एक शब्द है मेरे पास जैसे कि क्या है दोस्तों? एक एक। क्या शब्द है दोस्तों? एक एक मेरे साथ पास में एक शब्द है। अब मुझे अगर इसके टुकड़े करने हैं तो मैं इसके टुकड़े कैसे करूंगा? बताओ दोस्तों, इसमें आपको ऊपर कितनी मात्रा दिखाई दे रही? दो मात्रा। दो मात्रा भी बताओ दोस्तों, ऐ की है, औ की है। ऐ की मात्रा है क्योंकि अगर यही मात्रा औ की होती तो यहाँ पे एक डंडा और रखता, तो औ की नहीं है इसका मतलब। ठीक है, ऐ की मात्रा है, ऐ की मात्रा है तो प्रथम पद की अंतिम ध्वनि तो अ या आ में से। अब आप मुझे दोस्तों बताओ, एक होता है एका होता है, एक किस होता है तो फिर अ आएगा, फिर उसके बाद में एक होता है, एक होता है तो दोस्तों क्या होता है? एक होता है। तो इस प्रकार से इसके टुकड़े क्या हो जाएंगे? एक प्लस एक। और इसमें कौन सी संधि हो जाएगी दोस्तों? यण संधि। कौन सी संधि होगी इसमें? यण संधि। मेरे पास में एक शब्द है दोस्तों महा। कौन सा शब्द है दोस्तों? महा। और एक शब्द है मेरे पास ऐश्वर्य। कौन सा शब्द है दोस्तों? ऐश्वर्य। ये दोस्तों ऐश्वर्य कैसे आया? ऐश्वर्य में ए आएगा, ऐ आएगा। अगर आपको इसका भी पता लगाना है तो ऐश्वर्य में मूल शब्द है ईश्वर। क्या है दोस्तों? मूल शब्द ईश्वर है, और इसके अंदर यह प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? यह प्रत्यय। अगर हम यह प्रत्यय किसी भी शब्द के अंत में जोड़ते हैं तो उसमें दोस्तों क्या होता है? गुणात्मक परिवर्तन होता है, और आगे गुणात्मक परिवर्तन होके ई का क्या बन जाता है दोस्तों? आई बन जाता है, और इसी प्रकार शब्द बना है ऐश्वर्य। अब इसकी अंतिम ध्वनि क्या है दोस्तों? आ है, और इसकी प्रथम ध्वनि क्या है? ऐ है। आ के बाद में क्या आ गया दोस्तों? ऐ आ गया। ऐ आ गया तो वर्दी है तो क्या करेंगे दोस्तों? ऐ ही रहने देंगे, वर्दी ही रहने देंगे। और इन दोनों को अगर हम अब जोड़ेंगे तो ऐ की मात्रा क्या है दोस्तों? ऊपर दो झंडे। ह से आ यहां ले लिया, ह कैसा बचा दोस्तों? आधा, तो उसमें ये मात्रा लगा दी। इधर नो चेंज क्या बचा दोस्तों? म। अब इधर ऐ भी यहां ले लिया तो इधर नो चेंज क्या बचा दोस्तों? स्वैर्य। और इस प्रकार से अपना शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों? महेश्वर्य। क्या शब्द हो जाएगा दोस्तों अपना? महेश्वर्य। और दोस्तों हम आगे अगर बात करें किसके उदाहरणों के बारे में, ओ और औ के उदाहरणों के बारे में हम बात करें तो देखो दोस्तों क्या होगा अपने उदाहरण क्या होंगे आगे कि मेरे पास में एक शब्द है जिसे दोस्तों महा। कौन सा शब्द है दोस्तों? महा। और एक शब्द है मेरे पास में क्या दोस्तों? ओज।
एक शब्द मेरे पास में क्या है दोस्तों, ओज। अब देखो दोस्तों, प्रथम पद की अंतिम ध्वनि क्या है, आ। द्वितीय पद की प्रथम ध्वनि क्या है दोस्तों, ओ। ठीक है, आ के बाद में ओ आया, आ के बाद में ओ आया दोस्तों, तो क्या करूंगा मैं, औ करूंगा। क्या करूंगा, औ, क्योंकि वर्दी नहीं है दोस्तों, तो मैं क्या कर दूंगा दोस्तों, औ कर दूंगा। औ कर दिया। औ की मात्रा क्या है दोस्तों, ऊपर दो झंडे और नीचे एक डंडा। अब ह से आ यहां ले लिया, ह कैसा बचा, आधा, तो ये लिख दिया मैंने आधा ह। इधर नो चेंज क्या बचा दोस्तों, म, और इधर नो चेंज क्या बचा दोस्तों, ज, और शब्द क्या बन गया दोस्तों, महोज। क्या शब्द बन जाएगा अपना, महोज। इसी प्रकार दोस्तों एक और अगर मैं शब्द देखूं, मेरे पास एक शब्द है महा और एक शब्द है मेरे पास औषधि। कौन सा शब्द है दोस्तों, औषधि। मेरे पास एक शब्द क्या है, महा, और एक शब्द क्या है दोस्तों, औषधि। अब देखो दोस्तों, इसकी अंतिम ध्वनि क्या है, आ, और इसकी प्रथम ध्वनि क्या है, औ। मतलब पहले से ही क्या है दोस्तों, वृद्धि है। वृद्धि है तो दोस्तों मैं क्या करूंगा, वृद्धि ही रहने दूंगा। वृद्धि ही रहने दूंगा तो फिर दोस्तों इस शब्द क्या बन जाएगा दोस्तों, महोषधि। क्या शब्द बन जाएगा अपना, महोषधि शब्द बन जाएगा। क्या शब्द बनेगा, महोषधि। इसी प्रकार दोस्तों अगर मैं और अपने शब्द के बारे में बात करूं, देखो दोस्तों इसके कुछ एक अपवाद भी होते हैं। वैसे मैं अपवाद आपको लास्ट में लिखवाने वाला हूं, बाकी देखो आप इधर ध्यान रखना। मेरे पास एक शब्द है दंत और एक शब्द मेरे पास क्या है, औष्ठ है। एक शब्द मेरे पास में क्या है, औष्ठ है। अब दंत और औष्ठ है, अ के बाद में ओ आ गया तो अपना शब्द क्या बनना चाहिए दोस्तों, दंतोष्ठ। क्या बनना चाहिए, दंतोष्ठ। लेकिन ये दोस्तों क्या है, अपवाद है। अपवाद किसे कहते हैं, जो नियम के विरुद्ध चले, जो अपना नियम नहीं माने, वो क्या कहलाते हैं दोस्तों, अपवाद कहलाते हैं। अब ये दंतोष्ठ नहीं बनता है, दंतोष्ठ शब्द गलत होता है, इसके ऊपर दो मात्रा नहीं आती है। जबकि दंतोष्ठ में शब्द क्या बनता है दोस्तों, दंतोष्टिस बनता है, उसमें एक ही ऊपर क्या आती है दोस्तों, मात्रा आती है। तो ये अपवाद, इसको ध्यान रखना है। और एक अपवाद और है दोस्तों, प्र प्लस ऑड। प्र प्लस ऑड, इसका भी प्रौढ़ बनता है, सिर्फ प्रौढ़ नहीं बनता है। क्या बनेगा, सिर्फ प्रौढ़ बनेगा। तो ये भी क्या है, अपवाद है। तो दोस्तों इन अपवादों का कोई इलाज नहीं है, हम इन अपवादों को लास्ट में देखने वाले हैं एक साथ। ठीक है दोस्तों, अब हम ये अपने कुछ एक उदाहरण हुए किसके बारे में दोस्तों, तो ये हमने उदाहरण बात करी किसके बारे में, वर्धी संधि के बारे में। तो दोस्तों वर्धी संधि की सिंपल सी पहचान क्या है, ऊपर दो मात्रा, ऊपर क्या है दोस्तों, दो मात्रा। ठीक है दोस्तों, आगे अगर हम बात करें अपने किसके बारे में, तो आगे अपनी एक और संधि बचती है, कौन सी, अयादि संधि। कौन सी संधि दोस्तों, अयादि संधि। अयादि संधि। दोस्तों हमें समझना है, अगर हमें एक समझ में आ गया ना दोस्तों एक उदाहरण से, तो अपने लिए एक ही उदाहरण काफी है। और अगर बाकी हमने रट लिए 100 उदाहरण, तो भी कोई गारंटी नहीं है उनमें से उदाहरण आ जाए। दोस्तों हमने देखा अभी अयादि संधि के नियम क्या थे। अयादि संधि का नियम था, क्या था दोस्तों, ए आई ओ औ। ए आई ओ औ के बाद में क्या आ रहा है दोस्तों, असमान स्वर। क्या आ रहा है दोस्तों, असमान स्वर। अगर ए आई ओ औ के बाद में कोई भी असमान स्वर आए, तो क्रमशः दोस्तों ए का क्या बन जाएगा दोस्तों, अय। ए का क्या बन जाएगा, अय। आई का क्या बन जाएगा दोस्तों, आय। क्या बन जाएगा, आय। और ओ का क्या बन जाएगा दोस्तों, अव। क्या बन जाएगा, अव। और औ का क्या बन जाएगा दोस्तों, आव। औ का क्या बन जाएगा, आव बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, कैसे बनेगा, तो ऐसे बनेगा। हम देखते हैं जैसे कि मेरे पास में एक शब्द है दोस्तों, कुछ एक शब्दों के हम टुकड़े करेंगे, कुछ एक शब्दों को हम जोड़ेंगे। अगर टुकड़े करने हैं तो पीछे से चलेंगे कि आपको शब्द में आय आय आव दिखाई देता है। अगर आपको शब्द में आय दिखाई देता है तो आप जिससे आ ले रहे हो उसमें ए की मात्रा लगाओगे। आय दिखाई देता है तो जिससे आ ले रहे हो उसमें आई की मात्रा लगाओगे। अभी हम बात करते हैं कैसे लगाएंगे। जैसे मेरे पास एक शब्द है ने और एक शब्द है अन। कौन सा है दोस्तों, अन है। अब देखो दोस्तों ये शब्द अगर मुझे जोड़ने हैं दोनों शब्द, अब मैं इन दोनों शब्दों को कैसे जोड़ूंगा। ने है, ने की अंतिम ध्वनि क्या है दोस्तों, ए है। ए आ गया तो मैं सिर्फ ये देखूंगा कि ए के बाद में ए तो नहीं है, कोई भी भिन्न स्वर है क्या दोस्तों, ए ना तो भिन्न स्वर है ना, और क्या भिन्न चाहिए हमें, ए है। तो अब दोस्तों मैं क्या करूंगा, ए का क्या कर दूंगा, अय कर दूंगा। ए का क्या कर दूंगा दोस्तों, अय कर दूंगा। न से ए यहां ले लिया, न कैसा बचा दोस्तों, आधा, तो ये मैंने लिख दिया न आधा। इधर नो चेंज क्या बचा दोस्तों, पूरा अन बच गया। अब दोस्तों मैं इसको जोड़ूंगा, न में अ जोड़ूंगा, न हो जाएगा पूरा, य में अ जोड़ूंगा, ये हो जाएगा पूरा, और इस प्रकार से मेरा शब्द बन गया क्या, नयन। तो दोस्तों इसमें कौन सी संधि है, कौन सी संधि है, अयादि संधि। अब मेरे पास, अब हम क्या करते हैं दोस्तों, एक शब्द के टुकड़े करते हैं। मेरे पास एक शब्द है नायक। कौन सा है, नायक। और भाई साहब मुझे कहा कि इसके टुकड़े करने, अब इसके अगर टुकड़े करने तो देखो दोस्तों अय आओ 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 में से क्या आपको कोई इसमें दिखाई दे रहा है क्या, अगर दिखाई नहीं देता है ना दोस्तों तो आप इसका वर्ण विच्छेद कर लो। अगर मैं इसका वर्ण विच्छेद करूं तो न प्लस वर्ण विच्छेद आता है क्या, मतलब व्यंजन स्वर सब अलग करना, आ प्लस य प्लस अ प्लस क प्लस
ये मैंने क्या कर लिया, इनके वर्ण विच्छेद कर लिए। अब देखो दोस्तों अपना आय आओ कहां पे है, तो दोस्तों आप यहां पे देखना, ये यहां पे इस शब्द में क्या है दोस्तों, आय है। क्या है दोस्तों, आय है। अब हमें इसके टुकड़े करने, तो हम पीछे से चलेंगे, कहां से, इस प्रकार से चलेंगे। आय अपना किससे बनता है दोस्तों, आय अपना किससे बनता है, आई से बनता है। किससे बनता है दोस्तों, आय आई से बनता है। ठीक है दोस्तों, तो अपने आई की जो भी मात्रा होती है वो उससे आगे वाले न में लगाएंगे। न में अगर हम आई की मात्रा लगा दे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, नहीं, दो मात्रा आ जाएगी ऊपर, प्लस अब इधर ये अ स्वर है और इसके बाद में व्यंजन आ रहा है, तो अ पूरा ही रह जाएगा, क आधा व्यंजन है और उसके बाद में अ स्वर है, तो अपना क क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। और इस प्रकार शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों, नई प्लस अक नायक बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार और अगर हम शब्दों की बात करें तो और अपने शब्द हैं दोस्तों, कि मेरे पास में एक शब्द है जैसे कि मेरे पास में एक शब्द है से प्लस सो। मेरे पास एक शब्द क्या है दोस्तों, सो प्लस अ। क्या है दोस्तों, मेरे पास में एक शब्द है सो प्लस अ। क्या शब्द है, सो प्लस अ। अब देखो दोस्तों, प्रथम पद की अंतिम ध्वनि निकालो। प्रथम पद की अंतिम ध्वनि क्या है दोस्तों, ओ। ठीक है दोस्तों, अब देखो ओ के बाद में, ओ के बाद में ओ तो नहीं है ना दोस्तों, नहीं है, तो बताओ मैं ओ का क्या करूंगा दोस्तों, मैं ओ का कर दूंगा क्या दोस्तों, अव। ओ का क्या कर दूंगा मैं, अव। बना दिया अव। अब मैंने स से ओ या ले लिया दोस्तों, स कैसा बचा दोस्तों, आधा। इधर नो चेंज क्या बचा दोस्तों, स आधा बचा, इधर नो चेंज क्या बचा, अ। अब स आधा है, उसके बाद में अस्वर है तो इसको जोड़ दो, स पूरा। वह आधा है, इसके बाद में अस्वर है, इसको जोड़ दो तो वह पूरा। और मेरा शब्द क्या बन गया दोस्तों, शव बन गया। क्या बन गया दोस्तों, शव बन गया। इसी प्रकार अगर मुझे टुकड़े करने तो दोस्तों मेरे पास एक शब्द है शावक। क्या शब्द है दोस्तों, शावक। अब देखो दोस्तों, अब इसी प्रकार अगर आप इसके शावक के वर्ण विच्छेद करोगे तो दोस्तों आपको श के अंदर ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है आ और ये व है ना, आव है तो आप दोस्तों उल्टे चलोगे। आव है तो क्या है, जो जिसे आप आ ले रहे हो उसमें औ की मात्रा लगाओगे। अब ये से श से हम आ ले रहे हैं तो श में मैं औ की मात्रा लगाऊं तो क्या हो जाएगा दोस्तों, शव प्लस वह के अंदर बताओ दोस्तों स्वर कौन सा है, तो वह के अंदर अस्वर है, क्योंकि वह उधर क्या बन रहा है, आधा निकल रहा है, अस्वर है तो शव धन अक शावक। और इसमें भी कौन सी संधि है दोस्तों, अयादि संधि है। और अगर हम दोस्तों उदाहरण की बात करें तो देखो दोस्तों, और अपने उदाहरण है कि मेरे पास में एक शब्द है, कौन सा शब्द है दोस्तों, विधायक। मेरे पास एक शब्द कौन सा है दोस्तों, विधायक। ठीक है दोस्तों, विधायक शब्द है। अब देखो दोस्तों, इस शब्द के अगर हमें टुकड़े करने हैं तो देखो दोस्तों यहाँ पे क्या है दोस्तों, आय है। क्या है दोस्तों, आय है। तो देखो आप आय किससे बनता है, आम किससे ले रहे हैं, आय आई से बनता है, तो इधर आ किससे ले रहे हैं, आई से ले रहे हैं, तो फिर टुकड़े क्या हो जाएंगे, विधेय। क्या हो जाएगा, आई की मात्रा लगा देंगे, विधेय प्लस यह में स्वर कौन सा है दोस्तों, अके। विधेय प्लस अक विधायक, विधायक बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, मेरे पास एक शब्द है गए प्लस इका। क्या शब्द है दोस्तों, गए प्लस इका। अब देखो दोस्तों, प्रथम पद की अंतिम ध्वनि क्या है दोस्तों, आई। ठीक है दोस्तों, आई है। अब मुझे सिर्फ ये देखना है कि आई के बाद में ए आई तो नहीं है, नहीं है ना दोस्तों, तो फिर मैं दोस्तों आई का क्या करूंगा दोस्तों, आई का क्या करूंगा दोस्तों, आय करूंगा। क्या करूंगा दोस्तों, आय कर दूंगा मैं। आई का क्या कर दूंगा दोस्तों, मैं आय कर दूंगा, आय कर दूंगा। ठीक है, ग से आई इधर ले लिया तो दोस्तों ग कैसा बचा, आधा, आधा ग बचा। इधर दो नो चेंज क्या बच गया दोस्तों, इका बच गया। अब मैं इनको जोड़ लूंगा, ग में आ जोड़ूंगा क्या हो जाएगा दोस्तों, गा। यह में ई जोड़ूंगा क्या हो जाएगा दोस्तों, ई। और इधर नो चेंज क्या बचा, का। और अपना शब्द क्या बन जाएगा दोस्तों, गायिका। ठीक है दोस्तों, तो गायिका में भी कौन सी संधि है दोस्तों, अपने अयादि संधि है। ठीक है दोस्तों, और अगर हम बात करें अपने विनय प्लस अक। क्या है दोस्तों, विनय प्लस अक। प्रथम पद की अंतिम ध्वनि क्या है दोस्तों, आई। उसके बाद में देखो दोस्तों, असमान स्वर है क्या, है, तो आई का क्या कर दूंगा दोस्तों, मैं आई का क्या कर दूंगा, आय कर दूंगा। ये आय कर दिया, फिर न आधा बचा, फिर इधर नो चेंज क्या बचा, वी। और इधर नो चेंज क्या बचा दोस्तों, अक। अब इसको जोड़ दूंगा, वी तो वी है, न में आ की मात्रा लगाऊंगा क्या हो जाएगा, ना। यह मैं अ जोड़ूंगा, यह पूरा, और शब्द बन जाएगा विनायक। तो विनायक में भी दोस्तों कौन सी संधि, आपको अयादि संधि, विनायक में भी अयादि संधि है। ठीक है दोस्तों, और अगर हम शब्द के बारे में बात करें तो मेरे पास में एक शब्द है स्रो। कौन सा शब्द है दोस्तों, स्रो। मेरे पास एक शब्द है स्रो, स्रो प्लस अन है। स्रो प्लस क्या है, अन है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे क्या है, प्रथम पद की अंतिम ध्वनि क्या है दोस्तों, औ।
औ है प्रथम पद की अंतिम ध्वनि। इसके बाद में देखो असमान स्वर है क्या है, तो औ का क्या कर दूंगा दोस्तों मैं, औ का कर दूंगा आव, क्या कर दूंगा आव कर दूंगा। इधर नो चेंज क्या बचा दोस्तों, श्र, श्र, ठीक है। और इधर क्या बच गया दोस्तों, अन बच गया, ठीक है, अन बच गया। तो श्र से श्र में आ की मात्रा लगाऊंगा, क्या हो जाएगा दोस्तों श्र, वह में अ जोड़ूंगा वह पूरा, और न का मूर्धन्यीकरण के नियम से हो जाएगा अण, और शब्द बन जाएगा श्रावण। ये मूर्धन्यीकरण के नियम से क्या बना दोस्तों, अण बना है। तो इस प्रकार से इसमें है ना दोस्तों व्यंजन संधि भी है, यहाँ मूर्धन्यीकरण के नियम से न का अण हो गया ना, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा व्यंजन संधि भी हो जाएगी। और अगर मैं शब्द की बात करूं दोस्तों, तो मेरे पास एक शब्द है भाव। अब अगर मुझे इसके टुकड़े करने, क्या करने हैं दोस्तों, मुझे इसके टुकड़े करने हैं, तो मैं भाव के टुकड़े कैसे करूंगा। देखो दोस्तों यहाँ पे है आव, क्या है यहाँ पे आव। अब दोस्तों आव है, तो मैं जिसे आ ले रहा हूं उसमें किसकी मात्रा लगाऊंगा, औ की मात्रा लगाऊं, तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा बहु, क्या हो जाएगा बहु। अब दोस्तों इधर क्या बचा, इधर बचा ना दोस्तों अब में वह आधा है, वह आधा है, तो इधर अ बच गया ना, तो फिर इसके क्या हो जाएगा बहु प्लस अ से क्या बन जाएगा दोस्तों भाव बन जाएगा। तो दोस्तों ये हमने बात कर ली किसके बारे में, अयादी संधि के बारे में। तो दोस्तों आज की इस क्लास में हमने क्या करा, स्वर संधि के जो पांचों ही वेद है उन वेद के उदाहरणों को समझने का प्रयास किया है। दोस्तों आप इन नियमों को लगा के और भी उदाहरण हल करने का प्रयास करना। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज मेरे द्वारा बताई हुई स्वर संधि के पांचों ही वेद समझ में आए होंगे। अगर दोस्तों आपको समझ में आए हो और आपको अगर ये क्लास अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ में क्या करें दोस्तों शेयर करें। धन्यवाद।